हेलो, वेलकम टू अवर चैनल, वेलकम टू एमीज़ चैनल। आज जो मैं रीडिंग कर रही हूँ, मैं ये रीडिंग कर रही हूँ कि जो आपके पर्सन हैं वो क्या सोचेंगे अगर आप मूव ऑन हो गए हैं, या आप मूव ऑन हो चुके हैं, या आप मूव ऑन होने का सोच रहे हैं। तो आपके पर्सन के क्या फीलिंग्स रहेंगी, ठीक है। तो दो कार्ड हैं, दो पिका कार्ड हैं। टैरो ऑफ ड्रीम्स, ये पाइल 1 है। विच इज टैरो, ये 2 है। ये 1 है, ये 2 है। 35 सेकेंड्स पे आप इसको पॉज कर लें। जो चीज़ समझ आए, जो चीज़ रेजोनेट करे, या जो चीज़ आपको अट्रैक्ट करे, आप उसको लें। बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप इसके ऊपर कुछ रखें, आप कोई चीज़ रखें। मैं हमेशा ये बात बोलती हूँ कि कोई भी चीज़ कोई एनर्जी नहीं दे सकती है। लोग रखते हैं, मैं उनको डिनाई नहीं करती हूँ, लेकिन एज ए मी, आई एम टॉकिंग अबाउट एमी। एमी जो फील करती है वो सिर्फ इनसे फील करती है, क्योंकि ये मैसेजेस देते हैं। पत्थर, अम, और कोई लिपस्टिक, कोई मस्कारा, कोई नेल पॉलिश कर रहा, इट्स नॉट वर्क। मे बी इट्स अट्रैक्ट फॉर सम टाइम, बट इट्स नॉट वर्क। उसके बाद मैं मैसेजेस निकालूंगी अर्थ मैजिक से। तो चलते हैं सबसे पहले पाइल नंबर 1 की तरफ। वेलकम पाइल नंबर 1, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे, मज़े में होंगे। जो चीज़ रेजोनेट करे बस वो लीजिएगा, जो चीज़ रेजोनेट ना करे उसको मत लीजिएगा। हर रीडिंग आपके लिए नहीं है, और जर्नल रीडिंग है। इवन दो अगर आप पिका कार्ड भी कर रहे हैं तो वो जर्नल है, स्पेसिफिक नहीं है। कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर है, हर मैसेज आपके लिए नहीं हो सकता है, क्योंकि ये जर्नल रीडिंग है। देखते हैं कि आपके जो पर्सन है वो क्या सोचेंगे अगर आप उनको छोड़ के मूव ऑन होने का सोचेंगे, क्योंकि हम अभी तक तो यही सोच रहे हैं कि वो मूव ऑन हो रहे हैं। अगर आप होंगे तो क्या सोचेंगे? पहला आपका कार्ड आया है किंग ऑफ क्वाइन, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। थोड़ा सा इधर करते हैं। उसके बाद आया है चैरियट, कैंसर, वाटर की एनर्जी। फिर आया है व्हील ऑफ फॉर्चून, फायर की एनर्जी, एरीज, लियो, सैज। फिर आया है 8 ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। मैजिशियन, एयर की एनर्जी आई है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। अगर मैं आपके कार्ड्स अभी फ़िलहाल देखूं तो मुझे लगता है आप लोग ऑलरेडी मूव ऑन हो चुके हैं। आपने अपना रास्ता पिक कर लिया है, आप लोगों को समझ आ गया क्या सही है क्या गलत है। जो भी चीज़ आपको समझ आ गया। नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में। अप्रैल बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है आपके कार्ड्स को देख के कि आपका पर्सन ऑलरेडी वो सोचता है कि आप लोग मूव ऑन हो चुके हैं, और आप लोग जो हैं काफ़ी अरसे पहले मूव ऑन हो गए उन सारी सिचुएशन से जो आपको बॉदर कर रही थी। क्योंकि 8 ऑफ सोर्स जो कार्ड है, ये कार्ड है, अगर मैं इसको देखूं बंधे रहने का, रिस्ट्रिक्शंस का। उन्हें लगता है कि आप अपनी ज़िंदगी में मूव ऑन हो चुके हैं, आप अपनी ज़िंदगी पे फोकस कर रहे हैं, और वो पर्सन जो है वो मेचोरिटी, शायद मेच्योरली इस बात को एक्सेप्ट करने को भी तैयार है। उसको लगता है कि अब मुझे ये एक्सेप्ट करना चाहिए कि आप मूव ऑन हो चुके हैं। इवन दो कि उनकी लाइफ में जैसे ये व्हील ऑफ फॉर्चून आया है, उनको लगता है कि आपकी लाइफ में आने से उनकी ज़िंदगी की बहुत सारी चीज़ें पूरी होती हैं, बहुत सारी चीज़ें सही हो जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें जो वो समझना चाहते हैं उन्हें वो समझ में आने लगती हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून एक तरीके से अगर आप देखें, एक डेस्टिनी का, सक्सेस का, लक का, अबंडेंस का, और सम टाइम कर्मा का भी होता है। उन्हें लगता है उनका कर्मा उनको हर्ट कर रहा है, क्योंकि उन्होंने आपके साथ जो किया, आप अपने लाइफ में मूव ऑन हो चुके हैं, और वो रिस्ट्रिक्शंस आपने डाल दी हैं जिससे वो आपकी तरफ नहीं आते, क्योंकि वो हमेशा झूठ और हमेशा आपके, कहते हैं ना, दिमाग से खेलते रहें।
या खेलते रहें। मुझे लगता है कि आपका जो, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून जो है वो कभी कभी लव इंटरेस्ट और एक्स पार्टनर का भी होता है, जो आपको रिलेशनशिप में स्मूथली अब आगे लेके बढ़ना चाहता है या चाहती है, अब जब बहुत देर हो चुकी है। मुझे लगता है कि जो आपका पर्सन है वो ये सोचते हैं कि आप लोग अपनी ज़िंदगी में मूव ऑन हो चुके हैं। उनके पास बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस हैं जिससे वो लड़ नहीं सकते या वो कोई कदम नहीं उठा सकते या उठा सकती हैं। मुझे लगता है कि उनके दिमाग में ये बात भी है कि अब आपके पास जो भी आपने अपनी ज़िंदगी का फैसला किया है या चुना है या जो भी आपने अपनी ज़िंदगी में किया है, अब उसमें आपके पास उनके लिए कोई जगह नहीं रही है। और हर्ट के बजाय मुझे ये लगता है एक्सेप्टेंस है। मुझे लगता है वो हर्ट नहीं है, वो एक्सेप्ट कर चुके हैं या कर चुकी हैं बिकॉज ऑफ व्हील ऑफ फॉर्चून। उन्हें लगता है क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें आप लोगों ने अच्छी की थी, आपने अनकंडीशनल की थी और वो पर्सन सिर्फ अपनी चीज़ों में रहे और आपको कोई भी, कहते हैं ना, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं दी जिसकी वजह से आप सोच के उन्हें दोबारा चांस दें। मुझे लगता है चांस तो आपने बेनतहा दिए, लेकिन दोबारा उन्हें लगता है कि आप उन्हें चांस देंगे। सेवन ऑफ वंस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। प्लेस ऑफ क्वाइंस, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन। इसके अंदर ये सारे एक्स्ट्रा कार्ड्स हैं, ट्रेडिशनल टैरो में कार्ड्स नहीं हैं। सॉरी, ये जो है ये एडवर्टाइजमेंट का कार्ड है, ये मैं निकालना भूल गई हूँ। मुझे एक दफ़ा किसी ने कहा था आपने चीटिंग की है और आपने कार्ड्स निकला था और आपने वो नहीं किया था। नहीं, ये जो है एडवर्टाइजमेंट के इस टाइप के कार्ड्स होते हैं जो कभी कभी आ जाते हैं और मैं निकालना भूल जाती हूँ। ठीक है, फिर आया मून, पाइसीज। मुझे लगता है कि आपके पर्सन डिफेंसिव मोड में है। पैलेस ऑफ क्वाइन जो आया है कार्ड, मुझे इसको देख के लगता है कि आपके पर्सन की ये थिंकिंग है कि आपने अपना फोकस अपनी ग्रोथ में करना शुरू कर दिया और ग्रोथ मनी वाइज ग्रोथ है। उन्हें लगता है आप मनी वाइज बहुत आगे बढ़ चुके हैं। आपकी जितनी लॉयल्टीज़ हैं अब टूवर्ड्स फैमिली की तरफ हैं, आपके जितने प्रोमिसेस हैं फैमिली की तरफ हैं। आप किसी भी मोड में अब उनकी तरफ ना पलटने वाले हैं ना उनको देखने वाले हैं। तो मुझे लगता है कि आपकी चीज़ में उनको एक्सेप्टेंस हो चुकी है कि आप मूव ऑन हो चुके हैं। चाहे आप मूव ऑन नहीं हुए, लेकिन उन्हें लगता है आप मूव ऑन हो चुके हैं और आप दोनों के दरमियान जो भी डिस्टेंस थे आप उन्हें आगे नहीं आने देंगे, बल्कि आप क्या, अगर वो भी आगे बढ़ेंगे तो उनका जो कर्मा है वो उन्हें आगे नहीं आने देगा। क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने आपको हर्ट किया, जिस तरीके से उन्होंने आपकी चीज़ों को ख़राब किया, आपकी ज़िंदगी को डिस्ट्रॉय किया, अब वो आगे भी आना चाहे वो नहीं आ सकते या आ सकती हैं। मुझे लगता है कि उनकी फीलिंग्स हैं कि आप बहुत बहुत ज़्यादा सेट हो चुके हैं, आपने अपने फाइनेंस को बराबर किया, अपनी लाइफ पे फोकस किया है और आप अब इतने मेच्योर हो चुके हैं इस चीटिंग के बाद या इन सब चीज़ों के बाद कि अब आप लोगों को जानने लगे, आपको पता लगने लगा कौन झूठा है, कौन सच्चा है, कौन आपके साथ सही है। और आपके पर्सन के जहन में ये भी है कि कहीं ना कहीं आप उनको, कहते हैं ना कि आप उनको एक्सेप्ट तो क्या है, आप उनकी तरफ से आवाज़ भी सुनना पसंद नहीं करेंगे क्योंकि आप उनसे डन हो चुके हैं। क्योंकि किंग ऑफ क्वाइन बहुत मेच्योरिटी के साथ बहुत स्लो किंग है। वो उठ के कहते हैं ना अपना हाथ भी नहीं बढ़ाना चाहते हैं, तो वो चाहते हैं कि अब कोई भी चीज़ हो तो शायद अगर आपकी तरफ से कुछ हिलजुल हो तो शायद मे बी दे विल टेक सम एक्शंस। अदरवाइज उन्हें लगता है कर्मा, उनकी हरकतें, उनकी चीज़ें, आपकी सक्सेस उन्हें अब आगे नहीं आने देंगे। मैं 2 कार्ड और निकालूंगी, फिर हम एंजल के मैसेजेस निकालेंगे। जजमेंट, किंग ऑफ कप, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, जजमेंट, एरीज, लियो, सेज। तो सेजिटेरियस की ज़्यादा है। मुझे लगता है कि आपका जो पर्सन है उसकी ये अब फीलिंग्स हैं कि मेरे पास कप है। और मैं आपको एक बात बताऊं,
वो यानी कि कब देना चाहते हैं या चाहती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो कोई ना कोई चीज़ ऐसे टाइम का वेट कर रहे हैं या राइट, कहते हैं ना, राइट चीज़ का वेट कर रहे हैं कि वो आपके पास आए, क्योंकि उन्हें लगता है कि अब बहुत देर हो चुकी है। जजमेंट का कार्ड जो है वो सिंबलाइज करता है हीलिंग का, क्लैरिटी का, रीबर्थ का। उन्हें लगता है कि अब उन्हें अपने लव की असेसमेंट करनी पड़ेगी। जजमेंट यहाँ पे जो आया है कि मुझे वो पर्सन कितना चाहिए या कितना मुझे उसकी ज़िंदगी में मुझे ज़रूरत है, और उनको ये भी सोचना है कि उनका जो ओल्ड रिलेशन था वो उनकी लाइफ में अब क्या चेंजेस ला सकता है। वो ये सब सोचते हुए इस कप को देने के बावजूद नहीं देना चाहते। शील्ड लगाई हुई है, आर्मर पहना हुआ है, आपने देखा हर चीज़ लोहे की पहनी है। उन्होंने अपनी हर चीज़ को हाइड कर दिया है अनटिल दे विल फिगर आउट कि आप उनकी लाइफ में कितना ज़रूरी हैं। हालांकि आप बहुत ज़रूरी हैं। जब भी वो आपके बारे में सोच रहे हैं कि आप मूव ऑन हो चुके हैं, आगे बढ़ चुके हैं, उन्हें लगता है कि अब आपको करने के लिए उन्हें एक बेहतर प्लान से आना पड़ेगा, क्योंकि मजिशियन जो है वो प्लानर है, वो धोखेबाजी भी देता है, वो कहते हैं ना आंखों का धोखा है। तो उन्हें लगता है कि वो सबसे पहले फिगर आउट करेंगे या करेंगी कि उन्हें आपको कैसे लाइफ में तो लाना है, लेकिन प्लान, बेहतर प्लान के साथ आना है, क्योंकि जजमेंट कार्ड रीअसेसमेंट का होता है। यानी आप अपने आप को इवेल्युएट करते हैं। फॉर एग्जांपल कि आपके सामने दो पार्टनर हैं या दो चीज़ें हैं कि ये मेरी लाइफ में क्या पॉजिटिव नेगेटिविटी लाएंगे और ये मेरी लाइफ में क्या पॉजिटिविटी नेगेटिविटी लाएंगे। देन यू विल गाइज डिसाइडेड कि किस में पॉजिटिविटी है, मुझे उस रास्ते पे जाना है। वही आपके पर्सन की फीलिंग्स है। तो देखते हैं एंजल आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, आपको क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि आपके जो पर्सन है वो अपने कर्मा से डर रहे हैं। उनका जो मेन है उनका कर्मा। देखते हैं, सिर्फ एक कार्ड निकालूंगी मैं। मूवमेंट रिवर, बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड है, बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड है। मुझे लगता है आपका जो पर्सन है वो स्लो स्लो मूव कर रहा है। अगर आपने रिवर को देखा होगा वो लगता है स्टिल है, लेकिन जब आप उधर जाएं तो वो हल्के हल्के चल रहा होता है। मैंने जो पहले बात की थी, विदाउट प्लान नहीं आएंगे। एंजल आपको यही कहना चाहते हैं कि जो आपका पर्सन है एक रिवर की तरह है और वो मूव कर रहा है स्लो स्लो, बहुत सॉफ्टली। वो इतने हल्के स्टेप या हल्के वे में मूवमेंट कर रहे हैं या कर रही हैं कि आपको एहसास भी नहीं होगा कि वो आप तक आ जाएंगे। मुझे लगता है कि एंजल आपको ये कहना चाहते हैं, जो मेन चीज़ कहना चाहते हैं, कि आप अपने आप को फ्लेक्सिबल रखें और गो विद द फ्लो। गो विद द फ्लो मीन्स ये कि आप जैसा पानी की बहाव जा रहा है आप उसी बहाव में जाओ। आप लड़ाई नहीं करो। आप अगर समंदर जो है फॉर एग्जांपल आपके बैक साइड से आ रहा है तो आप उसके ऑपोजिट साइड चलना नहीं शुरू करो, आप सीधा चलो, क्योंकि आप अगर उसके ऑपोजिट साइड चलोगे तो आप डूब जाओगे। ऐसे ही है कि आप अपने आप को बिल्कुल वक्त के साथ चलें, मूवमेंट के साथ चलें, फाइट ना करें। आप देखिएगा कि आपकी हर चीज़ ऑटोमेटिकली सही हो जाएगी, क्योंकि जब आपके पर्सन को इस बात का एक्सेप्टेंस है, आप मूव ऑन हो चुके हैं। आपको नहीं पता कि हाउ लॉन्ग दे विल बी टेक टू मेक सम अनदर प्लान एंड कम टूवर्ड्स यू। सो यू हैव टू और यू शुड बी अंडरस्टैंड दीज सिचुएशंस। ओके, तो ये थी पायल नंबर 1 की रीडिंग। अब हम चलते हैं पायल नंबर 2 की तरफ। वेलकम पायल नंबर 2, कैसे हैं आप लोग? प्लीज़ जो चीज़ रेजोनेट करे वो लीजिएगा, जो ना करे उसे नहीं लीजिएगा। अगर इवन दो आप पिक का कार्ड भी करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वो आपके लिए एग्जैक्टली आए, क्योंकि वो जनरल रीडिंग है पिक का कार्ड में भी। और यानी कि अगर आप पिक करते हैं तो उसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होता है। दैट्स वाई यू गाइस पिक समथिंग। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहला आपका कार्ड आया है किंग ऑफ कप। पहले वाले पाइल में सबसे पहला आया था किंग ऑफ कॉइन, पेज ऑफ सोर्ड्स, जिमनाई लिब्रा एक्वेरियस,
टेम्परेंस, टेम्परेंस का कार्ड आया है आपका। सेजिटेरियस, स्टार, एक्वेरियस, वाटर की एनर्जी, 6 ऑफ सोर्ड्स, जमनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। मैंने जो आपके कार्ड्स देखे हैं, मुझे आपके कार्ड्स देख के जो मेन चीज़ लगी है, आपका पर्सन अगर आप उनकी लाइफ से चले जाओगे या मूव ऑन हो जाओगे, उनको दुख लगेगा, बहुत दुख लगेगा, बहुत ज़्यादा दुख लगेगा। मुझे लगता है शायद ये चीज़ वो एक्सेप्ट ना कर पाए। उन्हें ये भी लगता है कि आप मूव ऑन हुए हैं अपनी लाइफ में और आपने कोई चीज़ ऐसी ज़रूर अपनी लाइफ में बैलेंस की है कि आपको ऊपर वाले की तरफ से, कहते हैं ना, गॉड गिफ्टेड हैं, कि आपने उस सिचुएशन को फाइट करते हुए अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने का फैसला कर लिया है। इवन आपका जो पर्सन था, अगर आपने ट्रेडिशनल टैरो देखे हों, उसमें कार्ड्स में दिखाते हैं कि यहाँ एक औरत और बच्चा और लेके जा रहे हैं। मुझे यहाँ पे जो 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है, मूव ऑन होने की आई है, कि आपका पर्सन ने जब आपको छोड़ के गए थे, दे थॉट कि उनकी लाइफ बहुत अच्छी होने वाली है, सब कुछ बहुत अच्छा जाएगा, लेकिन उन्हें नहीं पता था वो सोर्ड्स के साथ सफ़र कर रहे हैं। और ये इतनी सोर्ड्स के साथ जो सफ़र कर रहे हैं, सफ़र ये मत समझिएगा जर्नी, सफ़र मीन्स मतलब मुझे इसकी उर्दू क्या कहते हैं, सफ़र मतलब जिस तकलीफ़ में है वो तकलीफ़ों के साथ अपनी जर्नी कंप्लीट कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि उन्होंने जो भी फैसला उस वक्त किया आपको छोड़ के जाने का, वो एक स्टुपिडिटी का फैसला था, एक यंग एज का फैसला था, और वो फैसला था जो उनको खुद समझ नहीं आया उन्होंने क्यों किया। मुझे लगता है आपके पर्सन के अंदर आज भी वो इमोशन, वो आग मौजूद है जो इस रिश्ते को चला सके, लेकिन मुझे लगता है कि आपने अपने आप को बैलेंस कर दिया और अब आप इस बार उनके बातों में नहीं आएंगे। मुझे ये भी लगता है कि आपके पर्सन की सोच ये भी है कि अगर शायद वो मेच्योर वे में आपको अप्रोच करें, शायद वो आपको अपनी लाइफ में बेहतरी तौर पे ला सकें। मुझे ये भी फीलिंग्स हैं कि आपके पर्सन को आपके साथ या तो उनके किड्स हैं, या आपके साथ वो अपने किड्स चाहते हैं, या आपके साथ आप जैसे अच्छे पर्सन, चाहे मेल हैं या फीमेल हैं, वो चाहते हैं कि आपसे जो भी बेबी हो वो एग्जैक्टली आपकी तरह हो। मतलब दिखने वाइज की बात नहीं कर रही हूँ, नेचर वाइज, लविंग वाइज। उनकी फीलिंग्स ये है कि शायद अगर आप जाएं तो वो आपको जाने ना दें, लेकिन उन्होंने जो उस वक्त फैसला किया, उन्होंने आपको जाने दिया और आप शायद बहुत आगे अपनी ज़िंदगी में निकल रहे हैं। एंजल मुझे बताइए कि इनके पर्सन इनके बारे में क्या सोचेंगे अगर ये मूव ऑन हुए। नाइट ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जस्टिस, लिब्रा, चैरियट। पाइल 1 में भी चैरियट आया था, इसमें भी चैरियट आया, कैंसर की एनर्जी। मुझे लगता है आपके पर्सन, अगर आप मूव ऑन अपनी ज़िंदगी में हैं, मुझे लग रहा है शायद आप लोग भी पाइल 2 भी मूव ऑन ऑलमोस्ट हो गए हैं या हो चुके हैं। उन्हें लगता है कि अगर आप मूव ऑन हुए हैं तो उसकी वजह ये थी कि उन्होंने आपके साथ जस्टिस नहीं किया। क्योंकि अगर आप देखें, इसके हाथ में तलवार है और तराजू है, या आप जो भी इसे कहें, तो उनको ये लगता है कि उन्होंने अपने झूठों से, अपनी चीटिंग से, चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश नहीं की। हमेशा आपको, हालांकि यहाँ पे ब्रेड क्रम्स, यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल का कार्ड नहीं आया, लेकिन मुझे इसको देख के पता नहीं फीलिंग्स आई हैं, एनर्जी मुझे फील हुई है कि उन्होंने आपको हमेशा एक छोटी सी ऑफर दी है। और आज भी मैं आपको ये बता दूं कि अगर वो आपकी लाइफ में आएंगे, वो आपको वही छोटी ऑफर देंगे, क्योंकि उनका माइंड सेट है कि किसी को एकदम वो सर पे नहीं चढ़ाते हैं। अब मुझे लगता है बहुत स्ट्रांगली आपको शायद उनकी यही चीज़ शायद बुरी लगती थी या है, कि
उन्होंने कभी आपको खुल के नहीं बताया कि आप उनकी ज़िंदगी में हैं क्या। शायद यही एक वन ऑफ देम वजह थी कि यू गाइस लेफ्ट देम। मुझे ये भी लगता है कि आप अपने आप को अब किसी के लिए चेंज नहीं करना चाहते हैं। आपने जो चीज़ देख ली, जो चीज़ सफ़र कर ली, यू डोंट वांट टू इन्वॉल्व अगेन विद दिस पर्सन। मुझे ये लगता है कि आपके पर्सन के जहन में प्लान यही है कि आप मूव ऑन हो चुके हैं और आपको वो अब कोई जस्टिस नहीं भी दे सकते, आपको वो कोई भी चीज़ नहीं दे सकते हैं सिवाय एक छोटी ऑफ़र के। और मुझे लगता है छोटी ऑफ़र बहुत ही छोटी ऑफ़र होगी, क्योंकि और वैसे भी ये बहुत स्लो कार्ड है। मेरे ख्याल में उन्हें आने में 10 सदियां भी लग सकती हैं, आपको नहीं पता, क्योंकि वो वैसे ही, मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है, आई हैव अ फीलिंग्स कि वो बाय बर्थ या बाय नेचर बहुत लेजी हैं। 2 कार्ड निकालूंगी। 3 ऑफ कप, स्ट्रेंथ। उन्हें लगता है कि आपने अगर कोई फैसला किया है मूव ऑन होने का तो आपका वो राइट फैसला था, क्योंकि शायद आपकी ज़िंदगी में वो सिंसियर दोस्त, वो सिंसियर चीज़ें आ चुकी हैं जिसमें अब आपको उनकी ज़रूरत नहीं है। अगर मैं देखूं कि वो क्या सोचते हैं, मुझे लगता है कि शायद अगर उनका बस चले वो आपको मूव ऑन होने ना दे। उनको लगता है आप अपनी ज़िंदगी में मज़े में हैं, फ़न कर रहे हैं, आप में इतना स्ट्रेंथ है कि आपको, यहाँ पे लियो की एनर्जी है कि आप अब किसी को नहीं आने दोगे। आपने सारे दरवाजे बंद कर दिए, आपका फोकस आपकी ज़िंदगी हो चुकी है। और उनको ये लगता है, टू बी फ्रैंक, कि शायद वो कभी ज़िंदगी में आपको अगेन अप्रोच कर सकें। लेकिन जैसे पायल 1 में तो था कि वो एक्सेप्ट कर चुके थे, मुझे लगता है कि उन्होंने यहाँ एक्सेप्ट नहीं किया है कि आप मूव ऑन हो चुके हैं। उन्हें लगता है कि अगर वो किसी सही वे में या वो वाकई में छोटी छोटी ऑफर्स के साथ आपको आएंगे तो शायद आप एक वक्त होगा कि उनको चांस दे दें। क्योंकि मुझे लगता है जहाँ तक जस्टिस की बात है, उनकी ये फीलिंग्स है, मुझे लगता है कि वो सोचते हैं कि अगर मैं जस्टिस दूंगा ना तो शायद आप वापस आ जाओगे। और मेरे व्यूवर्स की मुझे लगता है फीलिंग्स ये है कि बेटा तुम मुझे जस्टिस दो, फिर मैं बताती हूँ तुम्हें या बताता हूँ। मुझे लगता है कि आपको उनसे एक अपोलोजाइज चाहिए, आपको इंसाफ चाहिए। शायद आप लोग कहीं ना कहीं ये सुनना चाहते हैं कि वो ये बात का कन्फेस करें कि तुम सही थे, हम गलत थे, हमने वाकई बहुत गलती की और वाकई हमने तुम्हारे साथ जस्टिस नहीं किया। और वो पर्सन शायद ये मिसअंडरस्टूड हुए हुए हैं या मिसअंडरस्टैंडिंग किए हुए हैं कि शायद आप लोग जो हैं उनकी अपोलोजाइज को एक्सेप्ट करके उन्हें अपनी ज़िंदगी में ले लेंगे और शायद फ़न दोबारा स्टार्ट हो जाएगा। मुझे लगता है ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। वो ड्रीम वर्ल्ड में रह रहे हैं, फैंटेसी की दुनिया में। तो देखते हैं एंजल आपकी सिचुएशन में क्या कहते हैं। मैं एक कार्ड निकालूंगी खाली। ओशन, एब एंड फ्लो। कुछ लोगों को अगर ना पता हो, एब एंड फ्लो मीन्स उतार चढ़ाव। मुझे लगता है कि आपके जो पर्सन है, एंजल आपको ये कहना चाह रहे हैं कि जिस तरीके से आपके पर्सन के मिजाज में उतार चढ़ाव आता है, मुझे लगता है वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हो जाते हैं आपके लिए। और जब छोड़ने पे आते हैं तो बिल्कुल छोड़ के चले जाते हैं, आप खुद समझ नहीं पाए कि वो चाहते क्या हैं। एंजल आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप किसी के मिजाज पे नेवर एवर डिपेंड, एनीवन मिजाज, आप उनके मूड पे नहीं डिपेंड करें। एंजल आपको ये कहना चाहते हैं कि जब भी वो आपके पास आए आप क्लियरिटी के साथ उनसे पूछें कि वो चाहते क्या हैं आपसे, क्योंकि उसके साइड इफ़ेक्ट्स आपकी ज़िंदगी पे पड़ेंगे। क्योंकि मुझे लगता है कि अगर वो आपको दोबारा मिसयूज़ करना चाहें तो एटलीस्ट आपको ये मालूम होना चाहिए कि उनके पास प्लान ऐसा क्या है कि वो मिसयूज़ आपको किस वे में करना चाहते हैं। फाइनेंशियली तौर पे करना चाहते हैं, फिजिकली तौर पे करना चाहते हैं, इमोशनली तौर पे करना चाहते हैं। एटलीस्ट आपके पास कोई ना कोई क्लोजर होना चाहिए। तो एंजल आपको ये कहना चाहते हैं, जैसे ओशन का बहाव नहीं होता है कि एकदम ऊपर बढ़ता है, एकदम फ्लो में हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है, तो आपका रिश्ता ऐसा ही है। लेकिन इस बार जब भी वो आए, आपने बिल्कुल क्लियरली उनको ये बताना है कि मैं अब ऐसे उतार चढ़ाव के रिश्ते में नहीं रहना चाहती या चाहता। तुम्हें जो बताना है मुझे अभी बताओ, तुम्हारा प्लान क्या है, अदरवाइज आई डोंट वांट टू सी यू अगेन इन माय लाइफ। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय।